जहाँ दोस्तों आप सबका का स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। तो आज हम हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर आता है अल्फाबेट यानी वर्णमाला, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, वर्णमाला का एक सबसे पहले क्या दिया है, वर्ण। वर्ण क्या है, चलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण कहते हैं। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। उसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी जो वर्ण को सजाता है, सजाने की प्रक्रिया, उसे क्या है, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। वर्णमाला वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मूलतः देख लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है। कितना है, 45 वर्ण है, अर्थात 35 व्यंजन और 10 कितना स्वर है, 10 स्वर और क्या व्यंजन 35। देख लीजिए, मतलब उच्चारण के आधार पर क्या है, 10 क्या है स्वर, 10 स्वर है, और व्यंजन कितना है जी, 35, 35 है ना, 35, ठीक। देखिए उच्चारण के आधार पर 45 मतलब कुल, और स्वर कितना है 10, व्यंजन 35, ठीक है। जबकि लेखन के आधार पर 52 52 वर्ण है, अर्थात 35 35 व्यंजन, 13 स्वर और 4 संयुक्त वर्ण है। क्या, इधर देख लीजिए थोड़ा सा ना, 50 कितना है 2, इसमें से अगर कहे स्वर कितना है, स्वर होने से 10, स्वर कितना है 10, और संयुक्त मतलब व्यंजन कितना, व्यंजन कितना है 35 35, और संयुक्त संयुक्त 4 है। देख लीजिए टोटल 52 है, 52, इसमें से 10 स्वर है, व्यंजन 35 और संयुक्त 4 है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का स्वर है। स्वर क्या है, स्वर देखिए, स्वतंत्रता रूप से बोले जाने वाले को स्वर कहते हैं। स्वतंत्रता रूप मतलब क्या, देख लीजिए, जैसे करके लिखा हुआ है ना। देख लीजिए स्वतंत्रता मतलब क्या, जैसे कि अपने स्वतंत्रता, जैसे कि स्वतंत्रता अगर नहीं बोला जाए, क्या मान लीजिए हम लोग क ले लेते हैं एग्जाम्पल, क, तो क का क्या, क आ रहा स्वतंत्र, अपने तो नहीं स्वतंत्रता है, ये तो क आ रहा, मतलब क्या, ये स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कि हुआ, स्वतंत्रता है, अपना ही है, मतलब तो सही गई, स्वतंत्रता आ रहा है ना, तो ऐसा आ रहा है ना। तो चलिए, तो स्वतंत्रता रूप से बोले जाने वाले को सर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें देख लीजिए, टोटल हम लोग का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। कितना है, 13। तो ध्यान दे दीजिए, सबसे पहले स्वर को हम लोग दो टाइप का पढ़े, क्योंकि स्वर जो है एक लेखन के आधार पर है, एक उच्चारण के आधार पर है। तो लेखन के आधार पर कितना है, देख लीजिए, लेखन के आधार पर हम लोग का कितना 13, और अगर उच्चारण की बात करें तो 10 है। यानी ये जो है 13 13, ये पूरा पूरी हम लोग का क्या है, लेखन के आधार पर है। क्या है, लेखन के आधार पर है। लेखन के आधार पर बात करें तो 13 है, और अगर उच्चारण की बात करें तो 10 है। तो 10 कौन कौन सा है, देख लीजिए, अगर 10 का बात करें तो इसमें उच्चारण के आधार पर कितना है 10 है, और लेखन के आधार पर 13 है। तो लेखन के आधार पर तो हो गया, यहाँ से से तक, मतलब ये पूरा हो गया। लेकिन अगर बात करें कि उच्चारण के आधार पर कौन कौन सा स्वर आता है ना, से देख लीजिए, ये उच्चारण है ना, उच्चारण उच्चारण होने से देख लीजिए, आ सही दीर्घई रसऊ दीर्घऊ, री नहीं आता, ये जो है ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ए आई औ औ, ये आएगा, है ना, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। दो एक देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना 10, ये क्या है, उच्चारण के आधार पर, ये क्या है, उच्चारण के आधार पर। हो गया डिस्कस पूरा। देख लीजिए हम लोग का क्या है, उच्चारण के आधार पर 10 है, तो देख लीजिए 10 कितना हो गया, और लेखन के आधार पर 13। अगर लेखन की बात करें तो ये सब जुड़ जाता है, ये एक लेखन के आधार पर ये 10, ये 10 हो गया पूरा पूरा, ये 10 हो गया। उसके बाद हम लोग का ये आता है री, ये और ये अंग अ, ये जुड़ जाता है, ये तीनों हम लोग का क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्वर का वर्गीकरण करते हैं ना, स्वर का। देखिए उच्चारण के आधार पर क्या हम पढ़े कि उच्चारण और लेखन, तो पहले हम उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं ना। तो चलिए हम लोग हस्त स्वर, क्या हस्त स्वर,
तो देखिए हस सर क्या है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, क्या, जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उसे हस सर कहते हैं। जैसे अ, रसई, रसौ, अ, ई, उ, यानी क्या, हम लोग देखिए ये सब हम लोग वर्ण को ऐसा पढ़ते हैं, आप लोग कैसा पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको ये करना होगा ना। अ, रसई, रसौ, है ना, अ, रसई, रसौ, बहुत कम समय लग रहा है, ठीक है। उसके बाद दीर्घ सर, दीर्घ सर है ना, थोड़ा सा देखिए आप लोग वर्ण को कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं है, तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, तो चलिए दीर्घ सर है ना, जिनके उच्चारण में हस सर से अधिक समय लगता है, यानी हस सर क्या है, ये तीनों अ, रसई, रसौ, ये है, इससे हम लोग, इससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, ठीक है। जैसे कि आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ऐ, औ, औ, ठीक है। यानी क्या, इससे हम लोग का देखिए इसमें कैसा हस सर आ, थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, जैसे कि रसई, रसौ, इसमें दीर्घई, इसी टाइप का थोड़ा सा हस स्वर से हम लोग का ज्यादा लग रहा है समय, किसी में दीर्घ स्वर में, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोलुत स्वर, क्या है पोलुत, देखिए पोलुत मतलब समझ रहा है ना, पोलुत मतलब हम लोग गांव में बोलते हैं पाला, क्या पालाते, यानी क्या, जो पुकारते समय ना कोई पाला मतलब भाग रहा है तो उसको हम लोग क्या, पोलुत। तो सुनिए पोलुत स्वर क्या है, किसी को पुकारते समय उच्चारण होता है, देखिए मतलब कोई भाग रहा है या कोई दूर में है तो क्या, पोलुत, हम लोग उसको पाला कहते हैं ना, तो इसी टाइप का भाग रहा है तो हम लोग पोलुत सर, ठीक है, क्या पोलुत सर, ठीक है। तो जैसे कि आ भैया, तो क्या है, तो इसमें हम लोग का क्या पोलुत सर लग रहा है, क्या इसमें क्या पोलुत सर लग रहा है, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद जीव, जीव, जीव क्या है, जीव है ना, जीव, जीव, जीव के बारे, जीव के प्रयोग के आधार पर देख रहे हैं ना, जीव है ना हम लोग का जीव, ठीक है। जीव मतलब जीव में देखिए जीव के प्रयोग के आधार पर हम लोग सर को पढ़ेंगे, ठीक है। सर पहले अग्रसर, अग्रसर क्या, अग्रसर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के आगे भाग काम करता है, जीव, जीव देखा ना मुंह में, ठीक है, उसी से स्वादिष्ट होता है, ठीक है, किसमें क्षार है, किसमें लवण, यह तो, या किसमें मीठा है, क्या नमकीन है, सब जीव में टेस्ट देता हम लोग, है ना, ठीक है, जीव के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, अग्रसर। तो चलिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के आगे भाग कम करता है, ठीक है, जैसे रसई, देखिए रसई, दीर्घई, ए, पई, मतलब जीव के देखिए आगे भाग कम कर रहा, बोल के देखिए, बोलिए रसई, दीर्घई, इसके बाद ए, ऐ, देखिए जीव के आगे भाग कम कर रहा, बोलिए बार बार, रसई, दीर्घई, री, नहीं ए, ऐ, री नहीं सॉरी, रसई, दीर्घई, ए, ऐ, यानी हम लोग का क्या, देखिए जीव के आगे भाग कम कर रहा, आप थोड़ा सा बोल दीजिए नहीं तो दिक्कत होगा, बोलिए बोलिए, बोलने से हो जाएगा, रसई, दीर्घई, रसो, दीर्घई, रसो नहीं, ये है ए, ऐ, सॉरी, रसोई, दीर्घई, ए, ऐ, ये जीव के आगे भाग कम कर रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग का मध्य स्वर क्या है, देखिए मध्य स्वर, ठीक है, जिन स्वरों में जीव मध्य भाग कम करता है, क्या, मध्य भाग, देखिए 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 उच्चारण कीजिए, क्या उच्चारण कीजिए, जीव के क्या है, मध्य भाग कम कर रहा है, जीव देखिए मध्य भाग आ रहा, तो ऐसा हम लोग का जानना है ना, जीव के क्या, मध्य भाग कम कर रहा, ठीक है, डिस्कस हो गया। उच्चारण का आधार पर हस स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, देखिए दीर्घ स्वर हस स्वर से ज्यादा समय लगता है, ठीक है। पोलुत स्वर मतलब पुकारते समय यूज करता है, ठीक है। जीव के प्रयोग के आधार पर अगला स्वर जो जीव के आगे भाग कम करता है, आगे भाग मतलब बोलने में कम करता है, ठीक है। उसके मध्य स्वर जो जीव के मध्य भाग, जैसे क्या, तो चलिए उसके बाद क्या है, पश्च स्वर, पश्च स्वर क्या है, जिन स्वरों में जीव के पश्च भाग कम करता है, तो चलिए कौन कौन है, देखिए तीन हम लोग पढ़ लिए, क्या, तो तीन तीन में है आ, देखिए देखिए पश्च भाग कम करा, रसौ, गौ, ओ, देखिए अंदर में पश्च भाग कम करा, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद तीन में हवा, नाक, मुख, खुलने के आधार पर है ना, देखिए पहले विपरीत यानी ओपन, ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खोलता है, जैसे कि आ आगे ना पूरा खुल रहा, अर्ध विपरीत यानी हाफ ओपन, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, देखिए जैसे ऐ, औ, मतलब आधा खुल रहा है, जैसे कि
देखिए ऑप्शन विपरीत बोले तो आ, ठीक है आ, बहुत बड़ा आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद समवृद्ध कोलोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख दर लगभग बंद रहता है। देखिए सही रही ओ ओ, देखिए पूरा पूरा आ रहा है ना, पूरा बंद। अर्ध समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख दर आधा बंद रहता है। क्या आधा बंद रहता है, जैसे कि ए ऐ ओ पई आ रहा। तो चलिए उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए विपरीत, अर्ध विपरीत, समृद्ध, अर्ध विपरीत, ठीक है। विपरीत क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खोलता है, जैसे आ हो गया। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, अर्ध विपरीत, क्या ना, अ ऐ औ आ रहा है ना। समृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है। सही दीर्घई रसौ दीर्घौ, ठीक। अर्ध समृद्ध, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए औ, ठीक ना। उसके बाद ऑटो के आधार पर है ना, ऑटो के देखिए क्या है, अवृत मुखी, अवृत मुखी, जिन स्वर के उच्चारण में ओट गोलाकार नहीं होता। क्या गोलाकार नहीं होता, देखिए अ आ रसई दीर्घई ए ऐ, इसमें अवृत मुखी है। जो ओट गोलाकार हो रहा है, देख लीजिए आप लोग अपने अपने उच्चारण करके देखिए, नहीं तो इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है। अवृत मुखी क्या है, आ रसई दीर्घई ए ऐ। देखिए कुछ खा के अगर उच्चारण करोगे तो नहीं होगा, नहीं तो कुछ खाओगे पूरा और बोले ओ, कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो चलिए उसके बाद क्या है, वृत्त मुखी, जिन सारे के उच्चारण में ओट गोलाकार होता है, ओट गोलाकार, देखिए रसौ दीर्घौ, देखिए आ रहा गोल है ना, औ औ आ रहा ना गोलाकार। आप लोग देखिए मेरा वाला उच्चारण से नहीं होगा, आप लोग अपने उच्चारण कर लीजिए, होने से हो जाएगा। रसौ दीर्घौ औ औ, ये है वृत्त मुखी, जो और थोड़ा सा गोलाकार हो रहा है। क्या थोड़ा सा बोल लीजिए, आप लोग बोलिए, होने से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी, देखिए सर हो गया सारा, अभी हम लोग सर का टाइप बहुत सारा पढ़ लिए, मतलब हो गया। उसके बाद हम लोग व्यंजन पे आते हैं, ठीक है। व्यंजन को स्टार्ट करते हैं, व्यंजन वर्ण। देखिए स्वर के सहायता से बोले जाने वाले को व्यंजन कहते हैं। देखिए स्वर के साथ, जैसे कि हमेशा हर व्यंजन में स्वर आएगा, जैसे कि देख लीजिए क, क्या है उसके साथ क्या आ रहा, क भी आ रहा, अ भी आ रहा, यानी स्वर के साथ बोले जाने वाले को व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ख ख, देखिए इसमें हम लोग का ख आ रहा, उसके बाद अ आ रहा, यानी हम लोग स्वर आ रहा है ना। लेकिन स्वर व्यंजन में ऐसा नहीं होता, स्वर में सिर्फ और सिर्फ स्वर है ना, रसई दीर्घई ऐसा आ रहा। लेकिन व्यंजन में कैसा है, स्वर के साथ होता है। व्यंजन क्या है, स्वर के साथ होता है। चलिए ठीक है, स्वर के सहायता से बोले जाने वाले शब्द को व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क क्या आया, अ आया, ख ग में भी देख लीजिए ग आया, उसके बाद अ आया, ठीक ना, ग, ठीक है। उसके बाद हम लोग का व्यंजन के वर्ग, व्यंजन के वर्ग है उसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए जैसे कि क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन आता है, क ख ग घ ङ, है ना, ठीक है। च वर्ग च छ ज झ य, ठीक है। ट वर्ग ट ठ ड ढ मध्यम, ठीक। लेकिन द्विगुण व्यंजन में अढ़ ढ ये भी आता है ना, ठीक, यह है द्विगुण, ठीक है। त वर्ग त थ द ध दंतन, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस्थ वर्ग या अंतस्थ वर्ण है ना, या र ल व, ठीक है। उष्म वर्ग ताली स कटकटा स दंत स ह, मतलब स और ह, ठीक ना। उसके बाद संयुक्त अच्छा अत्र अज्ञ, ठीक है, अच्छा अत्र अज्ञ है ना, ठीक। देखिए क वर्ग में क से पढ़ लीजिए क, ये क वर्ग हो गया। च वर्ग पढ़ लीजिए, देख ट वर्ग प वर्ग प वर्ग अंतस्थ वर्ग उष्म वर्ग संयुक्त वर्ग। लेकिन थोड़ा सा नट में है, देख लीजिए द्विगुण व्यंजन अढ़ा और अड्डा ना, एक्चुअली द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। देख लीजिए क्या है उत्क्षिप्त व्यंजन, और उष्म व्यंजन को संघर्ष व्यंजन, यानी द्विगुण द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ओके। इसको मतलब उत्क्षिप्त
व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उसको हम लोग संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। देखिए ये सब आप लोग कैसा बोलते हैं, थोड़ा सा इसको आप लोग ये कर लीजिए, क्योंकि हम लोग के लैंग्वेज में क ख ग घ इसी टाइप का कहते हैं, लेकिन आप लोग कैसा कहते हैं थोड़ा सा ये कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा देख लीजिए। क्वेश्चन इसमें रहेगा कि अच्छा जो होता है, अच्छा कौन सा वर्ग में आता है, पूछेगा संयुक्त, उसमस, अंतस्थ, प, तो कौन सा संयुक्त में आता है। कभी कभार ये भी पूछेगा, सुन लीजिए, द, द कौन सा वर्ग में आता है, देखिए द, बोले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तो होने से क्या, ट वर्ग, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर कहे ब, इसमें कौन सा वर्ग में आता है, देखिए ब कौन सा वर्ग, प वर्ग में आता है। तो इसी टाइप का हम लोग को याद रखना है, वर्ग को याद रखना ही है, क्योंकि देखिए हम लोग व्यंजन को वर्ग में डिवाइड किया हुआ है। देखिए पूरा देखिए, जैसे कि कौन सा वर्ग का कहाँ उच्चारण होता है, मतलब उच्चारण हम लोग को जानना है, उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान को जानना है, उच्चारण। जैसे कि क वर्ग, क वर्ग का उच्चारण कहाँ होता है, इसी टाइप का हम लोग को जानना है। देखिए देखिए उच्चारण स्थान हम लोग का कितना है, जैसे कि हम कंठ हुआ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसी टाइप का है। तो देखिए जैसे कि ये क वर्ग का उच्चारण कहाँ होता है, क वर्ग का, और कोई कोई जैसे कि कंठ हुआ, कंठ यहीं पे, कंठ, तालु उसके अंदर जी के थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़ा नहीं, मतलब मूर्धा जो है खुरदरी जैसे है ना, वहीं पे है ना, जी के ऊपर है ना, दंत तो समझ रहा है, दंत और ओष्ठ यहीं पे है ना। तो चलिए ठीक है, तो अच्छा क वर्ग का कौन सा मतलब कहाँ उच्चारण स्थान होता है, देखिए इसमें आप लोग दिया गया है, ये आप लोग इसमें फिगर थोड़ा दिया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं दंत कहाँ है, ओष्ठ, मूर्धा, तालु, कंठ कहाँ है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें एक ट्रिक आता है, एक क्या आता है, ट्रिक आता है, क्या आता है, अगर आप लोग देखिए एक ट्रिक आता है केटीएम 2, क्या होता है केटीएम 2, मतलब देखिए आप लोग देखिए केटीएम 2 किसी को मांगोगे, या दहेज में भी आप लोग मांग सकते हैं, लेकिन नहीं, दहेज नहीं लेना चाहिए, पढ़ लिख के अगर नौकरी करोगे तो दहेज नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब अपने ही मतलब ससुर अगर मतलब देगा कुछ के उपहार स्वरूप, तो आप लोग मतलब ससुर को क्या डिमांड करोगे कि केटीएम दो, है ना। ठीक है, तो इसीलिए केटीएम दो, ट्रिक क्या है, केटीएम दो, तो केटीएम दो क्या है देख लीजिए, केटीएम दो, तो के में क्या आता है, कंठ, कंठ, टी में तालु, एम मूर्धा, डी दंत, ओ ओष्ठ, हो गया। देखिए केटीएम 2, के कंठ, टी तालु, एम मूर्धा, डी दंत, ओ ओष्ठ। तो देख लीजिए इधर क्या है, मतलब कंठ जो है क वर्ग में कहा जाता है, क वर्ग क्या है, क वर्ग है ना, केटीएम इधर लिख सकते हैं, के टी एम 2, ठीक है, केटीएम 2, कंठ, ए पे क्या है कंठ, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, और ये क्या है ओष्ठ, क्या है ओष्ठ, ठीक है। यानी कंठ तालु, यानी क वर्ग को कंठ में उच्चारण होता है, देखिए क वर्ग को कंठ में उच्चारण होता है, देखिए क, यही पे आ रहा ना, क ख ग घ आ रहा, देखिए ठीक है आ रहा। उसके बाद क्या, तालु, तालु में कौन सा वर्ग उच्चारण होता है, च वर्ग का उच्चारण तालु में होता है, देखिए च छ वर्ग ज झ आ रहा है ऊपर में, तो तालु में आ रहा, देखिए तालु कहाँ है आप लोग देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा देखिए ट मूर्धा, ट वर्ग में मूर्धा का उच्चारण होता है, देखिए मतलब ठीक है, ट ठ ड देखिए आ रहा, मतलब जीभ ऊपर तरफ खुरदरी तरफ है ना, उसी में आ रहा है ना। उसके बाद दंत, तो वर्ग का उच्चारण कहाँ आता है, दंत में, देखिए त थ द द, मतलब दांत में आ रहा है ना, दांत में, इसीलिए क्या है उसको हम लोग दंत, तब ओष्ठ, देखिए ओष्ठ, ओष्ठ में क्या प फ ब, देखिए आ रहा, ओष्ठ में आ रहा ना, तो इसी टाइप का। देखिए ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है,
देख लीजिए केटीएम 2 कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। क्या है? केटीएम 2 कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। कंठ में मतलब केटीएम 2 कंठ क वर्ग में आता है, तालु च वर्ग में आता है, मूर्धा ट वर्ग में आता है, त वर्ग में क्या आता है? दंत आता है। ठीक है, प वर्ग कहाँ आता है? ओष्ठ में आता है। ठीक है, हो गया। हम लोग पूरा क्लियर हो गया ना? देखिए क वर्ग में क ख आ रहा है ना इसमें। ठीक है, च वर्ग में च उधर तालु में आ रहा है ना। ठीक है, मूर्धा आप लोगों को ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे में अगर कहे कभी ब कहाँ आएगा? ब कौन सा मतलब कहाँ उच्चारण होता है? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो देखना होगा ब। देखिए ब किसमें आ रहा है? ब। तो इसमें मतलब देखिए इसमें ट्रिक रखने का उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप मतलब उच्चारण करके आप लोग बना सकते हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपका उच्चारण जो ऑप्शन पहले है या जो हर ऑप्शन आएगा, अगर आप लोग मतलब एग्जाम में थोड़ा सा उच्चारण करते वक्त थोड़ा दिमाग इधर उधर रह जाता है, इसके चलते ऐसा हो जाता है कि कंठ होगा कि तालु होगा। इसीलिए आप लोग को ट्रिक अप्लाई करना ही है। नहीं तो आप लोग बोले कि तो आ रहा है, इसके याद रख के क्या फायदा है? मतलब केटीएम 2, लेकिन याद रखना है। क्योंकि याद रखना, इसीलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभार आ रहा, देखिए इधर उधर आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग का दिमाग थोड़ा सा नीचे हो जाता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसीलिए हम लोग को याद रखना है क्या? ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक? केटीएम 2। क्या ट्रिक है? केटीएम 2 कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। इसको हम लोग को याद रखना ही है। ठीक है, चलिए के में है कंठ। कंठ कवर का उच्चारण कहाँ होता है? कंठ में होता है। चवर का उच्चारण कहाँ होता है? तालु में होता है। टवर का उच्चारण कहाँ होता है? मूर्धा में होता है। पवर का उच्चारण दंत में होता है और पवर का ओष्ठ में होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद पूरी तरह मतलब याद रखना है, क्योंकि इसी से एग्जाम आने का चांस है। कभी कभार पूछ सकता है कि द कौन सा? द जो है को कहाँ उच्चारण स्थान कहाँ होता है? आप लोग को ये करना होगा, उच्चारण करके देखना होगा। द तो कहाँ आ रहा? दंत में आ रहा। दंत में आ रहा। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा उच्चारण भी सही से नहीं होता है, क्योंकि हम लोग दिमाग चारों तरफ से जाता है, क्योंकि समय के भी नजर आता है, या दिमाग कितना मतलब कम बनाया उसके लिए भी दिमाग आता है। इसीलिए मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए आप लोग ट्रिक को याद रखना ही है। हम लोग पढ़ लिए केटीएम 2, उसके बाद ये तो पढ़ लिए, लेकिन कभी ये भी तो आता है मतलब सर्वर्ण। सर्वर्ण का उच्चारण कहाँ होता है? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क वर्ग पढ़े, अंतस्थ ये सब जितना वर्ण है ये सब भी पूछेगा कि इसका उच्चारण कहाँ होता है। तो चलिए देख लीजिए, पहले कंठ है, हमने पढ़ा ना कंठ केटीएम 2, इसमें भी है केटीएम 2। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिए कंठ है ना। कंठ कंठ में पूरा पूरा क्या क वर्ग तो आया, हम पहले बोले, क्योंकि केटीएम में क वर्ग है के और क वर्ग है। उसके बाद और ह, ये हम लोग का किस में आएगा? कंठ में आएगा। उसका नाम अगर बोले उच्चारण स्थान कंठ होगा, लेकिन उसका नाम अगर कहे तो कंठ है ना। कंठ याद रखना है ना, एक कंठ रखना याद काफी है इसमें ना। उसके बाद है तालु। तालु है क्या? तालु। तालु हम पढ़े है ना, तालु का उच्चारण है ना च वर्ग का उच्चारण तालु में होता है। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद रसई दीर्घई इ और स, ये हम लोग का। और अगर इसका नाम कहे तो क्या? तालब्य। क्या नाम है इसका? तालब्य। ठीक है, इसके बाद मूर्धा। क्या है? मूर्धा है ना। मूर्धा इसमें ट वर्ग का उच्चारण कहाँ होता है? मूर्धा। और री देख लीजिए, री री है ना, मूर्धा में हो रहा ना। और अड़ा अड्डा, अड़ा अड्डा अड़ा देखिए। उसके बाद स कटकटा स है ना, अड़ा कटकटा स, इसमें मूर्धन्य। इसका नाम क्या है? मूर्धन्य। ठीक है, उसके बाद क्या है? दांत। दांत है ना, तो दांत हम लोग पढ़ लिए कुछ देर पहले, तो वर्ग आता है। उसके बाद दंत स ल और र है ना, आ रहा ना दांत में। देखिए दंत स ल र, ये ल और र इसमें किसमें? दांत तौल में आता है ना, ये दांत मूल में भी आता है। मतलब ये भी याद रखना है, दांत मूल, ये दोनों को दांत मूल में आता है।
ये मतलब दंत में पूरा पूरा नहीं, दांत के अंदर तरफ जो है मूल में आता है। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो ल और र जो है दंत मूल में आता है, दंत मूल है ना, देखिए ल र दंत मूल में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या ओष्ठ, क्या है ओष्ठ है ना, ओष्ठ ये प वर्ग तो आता है ओष्ठ में। उसके बाद रसौ दीर्घऊ, रसौ दीर्घऊ, ठीक है, ओष्ठ रसौ दीर्घऊ आ रहा है ना। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, ओष्ठ। और अगर दांत का उच्चारण स्थान दंत है ना, दंत है ना, ठीक। उसके बाद देखिए हम लोग का हो गया KTM2, KTM2 कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, ठीक है। कंठ का उच्चारण ये तो वर्ग हम लोग का पूरा पहले पढ़ लिए। उसके बाद इसका यही सब उच्चारण है। उसके बाद हम लोग कंठ और तालु, किसी किसी अक्षर में ऐसा भी होता है, कंठ और तालु में उच्चारण होता है, जैसे कंठ और तालु, ए और ऐ, कंठ तालु उच्चारण, कंठ प्लस तालु है ना, ए ऐ है ना। उसके बाद कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ देखिए औ है ना, कंठ और ओष्ठ हो गया है ना। उसके बाद नाक, देखिए य व न न और म, इसमें नाक में आ रहा है, देखिए नाक में जैसे हॉट टाइप का, इसको हम लोग नाम अगर कहे तो नासिका, क्या नाम नासिका। देखिए इसमें उच्चारण तो हम लोग नाक में आ रहा है, नाक में हवा जैसे न न न दंतन न म आ रहा ना नाक में, इसीलिए क्या है नाक है ना। दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ में वह दांत और ओष्ठ में क्या वह आ रहा ना। चलिए थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंठ, कंठ में देखिए क वर्ग अ और ह, इसका नाम क्या है कंठ, ठीक है। तालु में क्या है च वर्ग रसई दीर्घई य और स्वर, इसका नाम क्या है तलब। मुर्दा क्या है ट वर्ग री अड़ा अड़ा और क्या होता है पटकड़ा स, इसको मूर्धन्य, ठीक है। दांत क्या है त वर्ग स ल और र, देखिए ल और र इसका दंत मूल, इसमें भी कह सकते हैं इसका दंत है ना, दंत मूल हम बार बार कह रहे हैं ना। ओष्ठ, ओष्ठ में प वर्ग रसौ है ना, ठीक, इसमें अष्टौ है ना। कंठ प्लस तालु ए ऐ, कंठ प्लस ओ, ठीक है। उसके बाद नाक यहाँ देखिए मध्यन्न दंतन्न म आ रहा, दांत प्लस ओष्ठ वह। चलिए इसको पूरा याद रखना है। चलिए इसके बाद क्या है नुक्ते बिंदु, क्या है नुक्ते बिंदु। चलिए नुक्ते बिंदु मतलब तल के बिंदु, नहीं तल बिंदु को नुक्ते बिंदु किसे कहते हैं, तल बिंदु को। जैसे कि क हुआ, उसके नीचे में देखिए तल में क्या बिंदु है, इसी को हम लोग नुक्ते बिंदु कहते हैं। क्या होता है देखिए इसी टाइप का रहता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं नुक्ते बिंदु, ठीक है। तो चलिए नुक्ते बिंदु की भाषा अगर बोले तो अरबी फारसी भाषा है, क्या है अरबी फारसी भाषा। देख लीजिए ये नुक्ते बिंदु है, ये क्या है नुक्ते बिंदु, ठीक है। अगर उसके बाद अघोष, अघोष ना, जिन ध्वनि के उच्चारण में कंपन न हो, वह ध्वनि जिसमें उच्चारण में कंपन न हो, ठीक है। स्वघोष, इसको घोष भी कहते हैं, स्वघोष को घोष है ना। जिन उच्चारण के जिन ध्वनि के उच्चारण में कंपन होता है, कंपन है ना, ठीक है। उसके बाद अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकलता है, मतलब हवा कम निकलता है, अल्प प्राण। महाप्राण, जिन व्यंजन के उच्चारण में अधिक हवा निकलता है, ठीक है। ये हो गया। देखिए अघोष का जिन ध्वनि के उच्चारण में कंपन न हो, तो स्वघोष जिन ध्वनि के उच्चारण में कंपन होता है। अल्पप्राण जिन व्यंजन के उच्चारण में, जिन ध्वनि के उच्चारण में, जिन नेत्र व्यंजन के उच्चारण में, ये भी लिख सकता है जिन क्या व्यंजन के उच्चारण में भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं जिन व्यंजन के उच्चारण में कंपन न हो, है ना, ठीक है। इसमें ये व्यंजन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्पप्राण जिन व्यंजन के उच्चारण में कम हवा निकलता है, ठीक है, और जिन व्यंजन के उच्चारण में अधिक हवा निकलता है। देखिए इसमें ये जो अघोष और स्वघोष और अल्पप्राण और महाप्राण डिफिनेशन से हम लोग का क्वेश्चन नहीं बनेगा शायद, क्योंकि नहीं बनेगा। कौन मतलब देखिए जैसे कि क हुआ, ये क्या क, कैसे पता चलेगा कम हवा निकलता है या ज्यादा या कंपन न हो। इसीलिए हम लोग को देखिए थोड़ा सा ट्रिकी अपनाना है। क्या ट्रिकी अपनाना, क्या करना है ट्रिकी अपनाना। देख लीजिए सबसे पहले ये चार्ट बनाना है आप लोगों को। क्या करना है चार्ट बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 तक क्या करना है चार्ट बनाना है। और लिखना है सबसे पहले क वर्ग, क वर्ग को पूरा लिखना है, च वर्ग को पूरा लिखना है, ट वर्ग को पूरा लिखना है, त वर्ग को भी पूरा लिखना है, और प वर्ग को भी पूरा लिखना है। इसी टाइप का हम लोग को क्या बनाना है चार्ट बनाना है। देखिए चार्ट पहले देख लीजिए, पहले चार्ट बना लिए। उसके बाद देखिए अघोष कौन कौन आता है, अघोष
देख लीजिए, एक और दो, एक एंड दो, एक एंड दो क्या आता है जी, अघोष। मतलब क ख च छ ट ठ त ध थ और प और फ, ये सारा क्या आएगा, अघोष हो गया। उसके बाद उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन हम लोग पढ़े हैं, ये भी हम लोग का किस में आएगा, अघोष में आएगा ना, पहले पढ़ लिए उष्म व्यंजन है ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, एक और दो किस में आएगा, अघोष में। ये अगर चार्ट नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगा। हम अगर आप लोगों को लिखाएंगे कि अघोष, देखिए अघोष कौन कौन आता है, क ख आता है, च छ आता है, ट ठ आता है, त थ आता है, प प आता है, कभी याद नहीं होगा, कभी याद नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एक चार्ट बनाए, चार्ट के थ्रू हम लोग याद करेंगे। तो चलिए अघोष क्या है, अघोष एक और दो लेंगे और उष्म व्यंजन एक और दो। चलिए इसी टाइप का चार्ट, पहले हम लोग क वर्ग लिख लेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा सीधा क्या, एक और दो हम लोग अघोष हो गया, ठीक है, एक और दो अघोष हो गया। उसके बाद जो बचा है एक और दो, उसके बाद बचा क्या, तीन चार पांच, ये सीधा सीधी सघोष हो गया, क्या है, सघोष। देख लीजिए मतलब क्या, ग घ य च छ, ये सारा चीज हम लोग का क्या है, सघोष है। और बाकी स्वर भी हम लोग का क्या है, सघोष है। जितना स्वर है अ से ये जितना है अ तक, ये पूरा पूरा क्या है सर। और अंतस्थ व्यंजन भी हम लोग का क्या में आता है, सघोष में आता है, ठीक है। तो सघोष में ही ज्यादा आएगा ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण देखिए, अल्पप्राण ये हम लोग का अघोष और सघोष हो गया। अघोष देखिए, अघोष एक दो, सघोष तीन चार पांच, ठीक है। अघोष क्या है, एक दो, सघोष तीन चार पांच, ठीक है। लेकिन इसी टाइप का सघोष अल्पप्राण बोले तो अल्पप्राण में हम लोग का फिगर तो देखिए थोड़ा सा ना, अल्पप्राण अल्टरनेट फिगर एक तीन और क्या है, पांच। अल्पप्राण में अल्टरनेट देखिए, एक तीन पांच हो गया, एक तीन पांच। उसके बाद जो बचा है वो ये क्या है हम लोग का, महाप्राण। जो बचा दो और क्या है, चार, दो और चार हम लोग का बचा है, तो दो और चार हम लोग का क्या है, मतलब महाप्राण। तो देखिए ये तो हम लोग क वर्ग से मतलब क च ट त प, ये वर्ग से हम लोग का हो गया। लेकिन ऐसे तो हम लोग को और बाकी जो है, जैसे कि हम लोग का क्या व्यंजन है, ये देखिए अल्पप्राण है। अल्पप्राण में हम लोग एक तीन पांच हो गया। उसके बाद स्वर अंतस्थ व्यंजन, ये भी आता है क्या, अल्पप्राण में। और महाप्राण में दो और चार और उसमें व्यंजन आता है, ठीक है। ये हो गया। पूरा चार्ट को पहले बना लीजिए, चार्ट को समझ में आएगा तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो ऐसे में याद रखना बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो चलिए हम लोग का क्या हो गया, पूरा हमको लग रहा है कि याद हो गया। देखिए पहले अगर बोले अघोष, पहले चार्ट आप लोग देख लीजिए, पूरा जबरदस्त तरीके से चार्ट बनाइए, नहीं तो हम लोग का दिक्कत है ना। चार्ट स्पेशल से बनाना है। उसके बाद अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, कुछ दिक्कत नहीं है। अल्पप्राण नहीं, देखिए अघोष में क्या है, एक दो, और सघोष में क्या है, तीन चार पांच। और अगर अल्पप्राण में एक तीन पांच, महाप्राण में कितना है, बाकी जो बचा है दो और चार, ठीक है। उसके बाद देखिए सघोष में, सघोष और महाप्राण सेम, मतलब सेम नहीं, इसमें ये उसमें और उसमें इसमें भी है। और क्या सघोष और अल्पप्राण ये इसमें क्या है, सेम है, मतलब सर इसमें भी सर, इसमें भी सर, इसमें अंतस्थ, इसमें भी अंतस्थ, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है, देख लीजिए थोड़ा सा ना, ये हम लोग को याद रखना है। कभी क्वेश्चन पूछेंगे कि जो, जो क्या, जो कौन सा प्राण में आता है, देख लीजिए जो कौन सा प्राण में आता है, अल्प प्राण में। क्यों, एक तीन पांच, देखिए एक तीन के घर में है तो क्या अल्प प्राण में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कहे कि म कौन सा प्राण में आता है, म देख लीजिए, म हम लोग का पांच, देखिए पांच, एक तीन पांच, पांच में आ रहा तो हम लोग का क्या अल्प प्राण में आएगा, ठीक है। अगर कहे कि तो जो हुआ कौन सा घोष में आता है, तो देख लीजिए, तो एक एक किसमें है, एक किसमें है, अघोष में आता है, अघोष में आएगा। अगर वो बोले कि गौ, गौ कौन सा गौ, मतलब घोष में आता है, देखिए गौ, गौ किसमें, तीन में है, तीन किसमें आता है, तीन, तो सघोष में आएगा, ठीक है। अगर बोलेगा कि इसमें दंत नौ, नौ नौ किसमें आएगा, देखिए नौ कौन सा प्राण में आता है, देखिए नौ किसमें, पांच, पांच में, पांच किसमें है, महाप्राण। तो यानी हम लोग का आंसर क्या है, पांच। तो देखिए चार्ट हम लोग को बनाना है, चार्ट अगर बनाओगे तो दिक्कत नहीं है, पूरा पूरी क्वेश्चन इसी से बन जाएगा ना। तो चलिए थोड़ा सा और दो को हम लोग लिख लेते हैं ना। एक है हम लोग का दी व्यंजन, दी व्यंजन क्या है, दी व्यंजन, दी व्यंजन
देखिए जिस अक्षर में, जिस व्यंजन में दो अक्षर एक साथ लगा रहता है या लगा रहता है, क्या होता है? जिस व्यंजन में दो अक्षर एक साथ लगा रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल बोले तो दिल्ली, देखिए दो अक्षर है, बिल्ली, बिल्ली हो गया, उसके बाद बच्चा, ये सारा क्या दो दो अक्षर लगा हुआ ना, मतलब एक साथ दो अक्षर लगा हुआ है। दिल्ली, बिल्ली, बच्चा बहुत सारा है ना, पल्लवी, मल्लिका, है ना, ये सारा है, ठीक। और कुछ क्या बहुत दिल्ली तो लिख लिए, बहुत सारा ये है वर्ड है ना। चलिए हो गया ये। उसके बाद हम लोग का थोड़ा सा एक होता है अवगवा, 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 इसको हम लोग थोड़ा सा हटाते हैं, ये वाला है ना, ठीक है। उसके बाद ऊपर में लिख लेते हैं अवगवा। अवगवा, देखिए अवगवा में दो आता है, एक आता है अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार मतलब क्या होता है? ये आता है ना, ये अनुस्वार। और एक आता है क्या? विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? इसी टाइप का था ना विसर्ग। ये देख लीजिए, एक अनुस्वार आता है, एक विसर्ग, अनुस्वार और एक विसर्ग। इन दोनों जातियों में देखो, इन दोनों जातियों में नो तो स्वर के साथ और नो ही व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ फिर भी अर्थ वहन करता है, अर्थ वहन करता है। देख लीजिए, देख लीजिए, देखिए अवगवा, अवगवा क्या है? अनुस्वार एक और विसर्ग एक, ठीक है। लेकिन इन दोनों जातियों में नो तो स्वर के साथ और नो ही व्यंजन के साथ, ठीक है, फिर भी अर्थ वहन करता है, फिर भी अर्थ वहन, जैसे कि अंगूर, अंगूर हो गया, अंगूर हो गया, दुख, ये सारा बहुत सारा है, बहुत सारा है ना। तो इसी टाइप का है अवगवा, क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। इन दोनों जातियों में न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ, फिर भी अर्थवान करता है, फिर भी क्या करता है? अर्थवान करता है, जैसे कि अंगूर, दो और बहुत सारा वर्ड है ना। चलिए, तो और क्या द्विव्यंजन हम लोग पढ़ लिए। द्विव्यंजन जिन व्यंजनों के में दो अक्षर एक साथ लगा रहता है, जैसे दिल्ली, बिल्ली, बच्चा, ये सारा चीज है ना, ठीक है। तो चलिए, नुक्ते बिंदु क्या है? जो तल में किसी अक्षर है उसका तल में बिंदु रहता है, उसे नुक्ते बिंदु कहते हैं। नुक्ते बिंदु की भाषा अरबी फारसी भाषा है, क्या है? अरबी फारसी भाषा है। और घोष क्या है? जिन ये डिफिनेशन से हम लोग का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए डिफिनेशन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा हम लोग चार्ट पे जाएंगे। चलिए, चार्ट में क्या है? अघोष में है, अघोष क्या है? एक और दो और उसमें व्यंजन, एक और दो और उसमें व्यंजन, यानी एक और दो मतलब ये, ठीक है ना। सघोष क्या है? 3 4 5, मतलब अघोष और सघोष। अघोष में एक दो हुआ, तो बाकी कितने? 5 तक है, मतलब 3 4 5 हुआ, ठीक है।